भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह महाभारत का एक हिस्सा है। गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह संवाद एक युद्ध के मैदान पर होता है। गीता जीवन का एक मार्गदर्शक है। यह कर्तव्य, धर्म और आध्यात्मिकता पर गहरी दृष्टि प्रदान करती है। कृष्ण की शिक्षाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही हैं। महाभारत एक महान युद्ध की कहानी कहता है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जो सदियों से भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह युद्ध दो चचेरे भाइयों के समूहों के बीच था, पांडव और कौरव। पांडव जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, और कौरव जो लालच और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते थे। पांडव धर्म के लिए खड़े थे। वे सत्य, न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते थे, और उनके नेतृत्व में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे। कौरव लालच और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके नेता दुर्योधन और उनके 100 भाई थे, जो सत्ता और संपत्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर प्रकट होती है। यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्यों का उपदेश दिया था। यहीं पर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ने वाली होती हैं। यह युद्ध न केवल भौतिक था, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का भी प्रतीक था। अर्जुन पांडव भाइयों में से एक कुशल योद्धा है। वह अपने धनुष और बाण के साथ युद्ध में अद्वितीय था, और उसकी वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वह अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के विचार से दुखी है। यह आंतरिक संघर्ष उसे युद्ध के मैदान में विचलित कर देता है, और यहीं पर भगवान कृष्ण उसे गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन लड़ने से हिचकिचाता है। वह अपने गुरुओं, दोस्तों और रिश्तेदारों को विपरीत दिशा में देखता है। दुख से व्याकुल वह अपने हथियार छोड़ देता है। वह युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए मुड़ता है। कृष्ण उनके सारथी, मित्र और दिव्य मार्गदर्शक हैं। यही भगवद गीता की स्थापना है। यहीं पर कृष्ण अर्जुन को अपना ज्ञान देते हैं। भाग 4, कृष्ण की सलाह, धर्म और उससे परे। कृष्ण धर्म के महत्व को समझाते हैं। वह बताते हैं कि धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में कर्तव्य और नैतिकता का पालन करना है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धार्मिकता और सदाचारी जीवन जीना। यह जीवन के हर क्षेत्र में सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता है। वह अर्जुन से कहते हैं कि न्याय के लिए लड़ना उसका कर्तव्य है। अर्जुन को अपने संदेहों को दूर कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण भौतिक शरीर की अनित्यता के बारे में सिखाते हैं। वह बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। वह आत्मा की अमरता पर जोर देते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वह कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा का परिचय देते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, और पुनर्जन्म के चक्र को प्रभावित करते हैं। वह मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों की व्याख्या करते हैं। मोक्ष आत्मा की मुक्ति है, और इसे प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं। इनमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग शामिल हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार इन मार्गों का अनुसरण कर सकता है। भाग 5, आज के लिए गीता। भगवद गीता की शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं। यह प्राचीन ग्रंथ न केवल आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समरसता लाने का भी प्रयास करता है। हालांकि युद्ध के मैदान में बोली गई इसका संदेश रोजमर्रा के जीवन पर लागू होता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे संघर्षों और चुनौतियों का सामना करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह हमें स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करना सिखाती है। गीता के उपदेश हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमें अपने कार्यों में दृढ़ता और संकल्प बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। यह हमें ईमानदारी और करुणा के साथ जीने का मार्गदर्शन करती है। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति कैसे दिखाएं, और अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार को कैसे अपनाएं। गीता आत्मचिंतन और समझ को प्रोत्साहित करती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचान सकें। इसका ज्ञान हमें चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। गीता के उपदेश हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं।
जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। यह हमें अपने भीतर शांति पाना सिखाती है। गीता के माध्यम से हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने में मदद करता है। गीता दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट करती है और उन्हें एक साझा आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसका संदेश हमें एक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता रहता है। गीता के उपदेश हमें जीवन के हर क्षण का आनंद लेने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं।